हेलो स्टूडेंट, आज हम जीटीयू का जो अभी आपका पेपर गया 2 अगस्त को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड था 432 राइट, उसके आज हम एमसीक्यू का डिस्कशन करने वाले राइट। उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि उसके आंसर क्या है। ओके चलो, तो उसके अंदर आपका फर्स्ट एमसीक्यू था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 103 - 240 इज ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका ऑर्डर कैसे मिलता है। तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो वी नो दैट व्हाट रो को है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, रो को बीच में क्रॉस राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो काउंट करो तो 1 2, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है, और कॉलम कितनी है 1 2 3, यानी 2 रो 3 कॉलम, यानी आंसर क्या हो गया 2 × 3। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन ए 2 × 3 राइट। चलो नेक्स्ट था हमारा एमसीक्यू। क्या क्या था एमसीक्यू कि इफ ए इज अ ऑर्डर ऑफ 2/3 एंड बी इज अ ऑर्डर ऑफ 3/2 देन ए बी इज ऑफ ऑर्डर इज ब्लैंक राइट। ए नो ऑर्डर 2/3 છે અને બી નો ઓર્ડર 3/2 છે, तो ए बी નો ऑर्डर શું થશે ऐसा हमको पूछा है। तो राइट, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3, ऑर्डर ऑफ बी इज 3/2। दोनों करीब के नंबर जो होते हैं वो दोनों सेम है 3 3 राइट। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा नंबर कौन सा 2 और 2, तो आंसर क्या आएगा 2 × 2, यानी आंसर इज अवर ऑप्शन डी 2 × 2। किसी को डाउट समझ में आ रहा है ना। इसी तरह हमारा थर्ड एमसीक्यू था कि A = मैट्रिक्स 1 - 1 देन ए ट्रांसपोज क्या आएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टी लिखा है नहीं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी रो होती है उसको कॉलम कर देते। तो 1 - 1 जो है हमारा उसको 1 - 1 ऐसा लिख दो, तो दिस इज अवर ए ट्रांसपोज। तो आपका ऑप्शन आपको मिल जाता है क्या इसके अंदर भी। समझ में आ रहा है ना आप सबको राइट। बाद में आपका फोर्थ एमसीक्यू था कि A = 1 2 3 4 देन एडजॉइंट कैसे मिलता है। तो वी नो दैट एडजॉइंट के लिए क्या होता है, तो ये जो दो एलिमेंट होते हैं डायगोनल एलिमेंट है ना, विकर्ण पन्ना सभ्य, उसको इंटरचेंज कर देते हैं ना। तो 1 4 को इंटरचेंज कर दो 4 1 हो गया, और रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो, तो -2 -3। तो आपका ऑप्शन इस तरह आपका क्या आ जाता है ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है ना आप सबको। ओके चलो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू क्या था। तो फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू था डायरेक्टली हमको फॉर्मूला पूछी थी। मैं आपको बोला भी था कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला 21 फॉर्मूला में से बहुत सारी फॉर्मूला आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं राइट, कोई भी। तो यहाँ पे पूछा है d/dx ऑफ e⁻x। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e⁻x इटसेल्फ। तो आपका ऑप्शन है ए राइट। तो पेपर के अंदर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखता ही है कि भाई एमसीक्यू नंबर 5 जो हमारा है ना, एमसीक्यू नंबर 5, तो उसके अंदर ऑप्शन क्या है ए e⁻x राइट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व डायरेक्ट लिखा हुआ है पेपर के अंदर राइट। तो 6 नंबर का एमसीक्यू हमारा इफ f(x) = log x देन f'(1) हमारा आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर आता है 1, ऑप्शन सी। तो किस तरह, तो वी नो दैट f(x) = log x, तो उसका डेरिवेटिव f'(x) का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव। तो f'(x) = log x का डेरिवेटिव 1/x, और वहाँ पे क्या करना है हमको x की जगह 1 रखना है, तो 1/1 इस आंसर इज 1। तो इस तरह आपका आंसर क्या है 1, ऑप्शन सी। ओके चलो नेक्स्ट एमसीक्यू राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट सेम के बेस पे है राइट। तो d/dx ऑफ 3 log x² + 3, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 2x। तो किस तरह, तो यहाँ पे मैंने हिंट लिखा हुआ है कि a log b बेस है। जब भी लॉग पावर में था तो लॉग का बेस और लॉग जिसके पावर में है वो दोनों बंदे सेम है राइट, दोनों नंबर सेम है, तो आंसर लॉग के बाजू वाला बंदा आ जाता है। तो आंसर इज बी। तो इस तरह यहाँ पे x² आपका आंसर आ जाएगा है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 सेम है, तो आंसर आपका x² आएगा। पर हमको क्या करना है x² का d/dx निकालना है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है d/ds ऑफ x² इज व्हाट 2x। तो इस तरह आपका आंसर क्या आता है 2x। समझ में आया ना। तो इस तरह आपका आंसर 2x, उसका आंसर आता है बी, ऑप्शन बी। ओके चलो 8 नंबर का एमसीक्यू, वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला थी। समझ में आ रहा है। 8 नंबर का जो था एमसीक्यू वो हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको आना चाहिए आंसर -cos x। तो इसके लिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि
इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हम डेरिवेटिव की फॉर्मूला से ही डायरेक्टली याद रखेंगे। तो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये माइनस को हम बंद कर देते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, पर ये माइनस यहाँ पे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो इस तरह आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के फॉर्मूला से ही याद रखने का, राइट। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये माइनस साइन सामने चले जाते हैं, डेश माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो आपका ऑप्शन आएगा सी। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू 9 नंबर का था, -1 to 1 x क्यूब डी एक्स इज व्हाट, तो आंसर 0 आता है, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी अगर फंडा क्लियर है तो भी आपका आंसर डायरेक्टली 0 है। तो कैसे है, इंटीग्रेशन -a to f of x dx, है ना, f of x यहाँ पे dx लिखने का रहेगा, याद रखना इंटीग्रेशन का साइन है तो dx लिखना कंपलसरी आता है, राइट। तो इसका आंसर 0 कब आता है, जब f इज अ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, f of -x इक्वल टू -fx, इस तरह याद रखना है, राइट। पर अगर आपको फॉर्मूला आती है x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴/4, बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो तो 1/4/4 माइनस 1/4/4, तो 1/4 माइनस 1/4 इस आंसर इज 0। तो इस तरह आपका आंसर इसका आता है 0, तो ऑप्शन क्या है, बी। ओके, तो ऑड इवन फंक्शन के हिसाब से भी आपका ये आंसर 0 आता है, राइट। अगर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर 0 आता है, तो वो भी अगर आपका फंडा क्लियर है तो उसके हिसाब से भी आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। ओके, चलो बाद में 10 नंबर का एमसीक्यू था, क्या, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx इज व्हाट, तो आपका आंसर आता है डी tan इनवर्स x। तो किस तरह, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या है, तो 1/1 + x²। मैंने अभी आगे ही बताया कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला के हिसाब से आपको इंटीग्रेशन की बहुत सारी फॉर्मूला अपने आप आ जाती है। तो इसको मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा tan इनवर्स x। ओके, चलो बढ़िया है। बाद में आपको ये पूछा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, d²y/dx² - y = 0 इज ब्लैंक। तो ऑर्डर कैसे मिलता है, तो आपको पता है क्या होता है ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर के लिए कि y का जितनी बार डेरिवेटिव होता है उसको उसका ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे y को कितनी बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार किया हुआ है, दैट्स वाई ऑर्डर कितना हो गया 2, तो आपका ऑप्शन आएगा बी। ओके, चलो देन डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ये इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, तो फॉर्मूला है e⁻∫p dx, राइट। आपका ऑप्शन है ए। ओके, समझ में आ रहा है ना आप सबको, चलो बढ़िया है। 30 नंबर का एमसीक्यू था, इफ z = 4 - 5y देन z बार क्या, तो z बार को क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना, कॉन्जुगेट ऑफ z, या तो फिर अनुबद्ध करनी गुजराती में कहे तो वी नो दैट जो आई होता है, आई पोर्शन है ना, इमेजिनरी पार्ट, उसकी साइन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 4 + 5y, तो 4 + 5y यानी आंसर इज ए। याद रखना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को ही चेंज करना है, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 4 + 5y। बाद में लास्ट एमसीक्यू था क्या, i⁻10, तो i⁻10 का आंसर आता है ऑप्शन बी -1। तो किस तरह, तो यहाँ पे मैंने वहाँ उसको सॉल्व करके दिखाया, i⁻10 यानी क्या करना है, उसको i² i² यानी -1, तो -1/5, -1 के ऊपर ऑड नंबर है यानी -1, यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2, राइट। आपको ये भी याद रखना है कि -1/2 ऑड है तो -1 एंड -1/ इवन है तो 1, तो ये आपको फंडा याद रखना है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर -1 जाता है। आपका क्या ऑप्शन था, बी। तो इस तरह आपका पूरा एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे आंसर हैं, राइट। चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है 2 का, सेकंड का आंसर डी, थर्ड का आंसर बी, फोर्थ का आंसर डी, 5 का आंसर ए, 6 का आंसर सी, 7 का आंसर बी, 8 का आंसर सी, 9 का आंसर बी। इस तरह मैंने यहाँ पे सभी आंसर लिखे। तो आपको जीटीयू के अंदर भी आपको इस तरह आंसर आप डायरेक्टली लिखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेथड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, राइट। अगर आप मेथड करते हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो आई होप सो आपके 14 में से 14 मोस्ट ऑफ सभी के एमसीक्यू क्लियर हो गए, राइट। तो आई होप सो कि आपका सबका पेपर काफ़ी बढ़िया गया होगा, राइट। एंड सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन एंड
फॉर द रिजल्ट, ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, ओके। अगर किसी भी जगह पे आपको डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, ओके। एंजॉय, बाय, टेक केयर।